हाय गाइस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोस्तों, जिन भी फ्यूचर के वाक्यों में इस तरह की चीज़ें आती हैं वाक्य के अंत में, जैसे चुका होगा, चुकी होगी, रहेगा, करेगा, कर चुका रहेगा, जा चुका रहेगा, ले चुका रहेगा, दे चुका रहेगा, इस तरह की चीज़ें, तो यहाँ पर ये सारे जो वाक्य होंगे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ इशारा करेंगे। और इसमें भी 4 प्रकार के ही वाक्य बनते हैं, जैसा कि हमारे बाकी के टेंस में बनते थे। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। सबके यहाँ पर जो रूल्स होते हैं मैंने लिखे हुए हैं, आप चाहे तो यहाँ से इनको नोट भी कर सकते हैं। बाकी हम अभी कुछ एग्जांपल में तो देखने ही वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो इस तरह के वाक्य होते हैं, मैं खा लूँगा, तुम पढ़ लोगी, वह खेल लेगा, हम गा लेंगे, इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। और दोस्तों, इसी में कुछ इस प्रकार के सेंटेंस भी आते हैं जिनमें दो कार्यों का होना पाया जाता है, जैसे कि उसके आने से पहले मैं सो चुका रहूंगा, अगले महीने तक इस काम को कर चुका रहूंगा, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका रहेगा। तो इसमें भी हम इन्हें भी बनाते हैं। सबसे पहले हम जो हमारे सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है उनका अनुवाद करते हैं। मैं खा लूंगा। दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट है मैं, आई। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर विल है और सेल है दोनों का यूज़ कर सकते हैं। विल, हैव, और यहाँ पर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो खाने को बोलते हैं ईट, तो उसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है ईटन। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस जो बनेगा वो होगा आई विल हैव ईटन, मैं खा लूंगा। दोस्तों याद रखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। मोस्टली सभी जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो या पास्ट का हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। और बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से ही हमें पता चलता है कि हमारा टेंस, जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, कि वो कौन से टेंस का है, कौन से समय का है। अगला सेंटेंस, तुम पढ़ लोगी। दोस्तों सब्जेक्ट हमारा आएगा यू। सब हेल्पिंग वर्ब विल हैव। और दोस्तों पढ़ने का होता है स्टडी, तो थर्ड फॉर्म होगा स्टडीड। इस प्रकार से कंप्लीट सेंटेंस होगा यू विल हैव स्टडीड। इसके बाद वह खेल लेगा। दोस्तों सब्जेक्ट है हमारा ही। हेल्पिंग वर्ब विल हैव। और दोस्तों खेलने का होता है प्ले, तो थर्ड फॉर्म होगा उसका प्लेड। तो जो कंप्लीट सेंटेंस हमारा बनेगा वो होगा ही विल हैव प्लेड। उसके बाद में हम गा लेंगे। दोस्तों सब्जेक्ट, सॉरी, सब्जेक्ट हमारा होगा वी। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव, और गाने का होता है सिंग, और उसका थर्ड फॉर्म होगा संग। तो जो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा वो होगा वी विल हैव संग। अब दोस्तों हम कुछ ऐसे वाक्य देखेंगे जो भविष्यकाल में दो कार्यों का होना जिनमें पाया जाता है, जैसे कि उसके आने से पहले मैं सो चुका रहूंगा। दोस्तों यहाँ पर सो चुका रहूंगा, दोस्तों इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, उसके आने से पहले मैं सो चुका रहूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्रिया होगी मैं, सब्जेक्ट होगा मैं, क्रिया होगी सो चुका रहूंगा। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, आई विल हैव स्लीप बिफोर ही कम। आई विल हैव स्लीप बिफोर ही कम, मैं अगले महीने तक इस काम को कर चुका रहूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा परफेक्ट टेंस का तो हो रहा है कि मैं इस काम को कर चुका रहूंगा, और समय दिया है अगले महीने तक। तो दोस्तों इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा मैं, आई, सब, और हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव। काम का होना होता है डू, और उसका हो जाएगा डन।
और इस वर्क हमारा ऑब्जेक्ट होगा दिस वर्क। और दोस्तों टाइम भी दिया है अगले महीने तक, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं बाय नेक्स्ट मंथ। इस प्रकार से जो कंप्लीट सेंटेंस हमारा बनेगा वो होगा आई विल हैव डन दिस वर्क बाय नेक्स्ट मंथ। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट रहेगा रोगी यानी कि पेशेंट, तो हम लिख सकते हैं द पेशेंट। उस हेल्पिंग वर्ब रहेगी विल हैव। दोस्तों क्रिया हो रही है मरना यानी कि डाई, उसका थर्ड फॉर्म होता है डाइड। बिफोर डॉक्टर कम। तो इस प्रकार से हमारा जो पूरा सेंटेंस बनेगा वो होगा द पेशेंट विल हैव डेड बिफोर डॉक्टर कम। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस जिनमें ना का प्रयोग या नहीं का प्रयोग होता है। तो दोस्तों हमें सिर्फ अपनी हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी विल हैव या सेल है उसके बाद में नोट लगा देना है, तो हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव बन जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलिए इन्हें बनाकर देखते हैं। वह स्नान नहीं कर चुका होगा, तो हमारा सब्जेक्ट है वह यानी कि ही विल हैव नॉट bathed। ही विल हैव नॉट bathed। तुम स्कूल नहीं जा चुके होंगे, यू विल हैव नॉट गॉन टू स्कूल। दोस्तों अब देखते हैं प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आपको जो भी हेल्पिंग वर्ब में सेल है विल है में से सेल या विल को आपके सब्जेक्ट के पहले ले आना है और फिर बाकी सब कुछ एज इट इज ही रहेगा। क्या मैं घर जा चुका हूँगा, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको आगे ले आएंगे विल। आप यहाँ पे सेल का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं विल का कर रहा हूँ। विल आई हैव दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी गॉन और ऑब्जेक्ट है हमारा घर, तो हम इसको लिखते हैं टू होम एंड क्वेश्चन मार्क। विल आई हैव गॉन टू होम। उसके बाद तुमने किसको पढ़ाया होगा, तो दोस्तों यहाँ पे किसको आ रहा है तो आपको होम लिखना पड़ेगा पहले, होम। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा यू हैव, और दोस्तों पढ़ाने को होता है टीचिंग, तो उसका हो जाता है थॉट। whom will you have thought and question mark। दोस्तों इसके बाद में आएगा ऐसे सेंटेंस जिनमें नेगेटिव भी होता है जो और जो इंटरोगेटिव भी होते हैं, तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट पहले नोट लगा देना है। दोस्तों हैव से पहले जो आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया था सब कुछ वैसे ही रहता है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाता है, लेकिन हैव से पहले हैव के बाद नहीं। क्या तुम घर नहीं आ चुके होंगे, तो दोस्तों इसका बनेगा हेल्पिंग वर्ब पहले विल, सब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा तुम यानी कि यू। उसके बाद में दोस्तों लगेगा नॉट हैव,
दोस्तों उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब हो रही है, काम हो रहा है आना यानी कि कम, उसका थर्ड फॉर्म कम ही होता है। और ऑब्जेक्ट है हमारा घर, तो इसको लिख सकते हैं टू होम क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल देखते हैं, फुटबॉल कौन नहीं खेला होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कौन आ रहा है तो आपको हु भी लगाना पड़ेगा, हु। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है बल्कि पूछा गया है सब्जेक्ट के बारे में, इसलिए उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और उसके बाद में लिखेंगे नॉट हैव। दोस्तों क्रिया हो रही है खेलना यानी कि प्ले, तो उसका थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। और दोस्तों कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, तो लिख देंगे फुटबॉल एंड क्वेश्चन मार्क। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो होगा हु विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।